दोस्तों, 26 जनवरी 2026 की सुबह भारत के इतिहास में एक ऐसा नया अध्याय जुड़ गया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा पंडितों और दुश्मन देशों के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। कर्तव्य पथ पर जब भारतीय सेना की परेड निकली तो उसमें एक ऐसा विशालकाय और भयानक हथियार दुनिया के सामने पहली बार आया जिसे देखकर अमेरिका से लेकर चीन तक के पैरों संगीत तले से जमीन खिसक गई है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत ने अपने 77वें गणतंत्र संगीत दिवस की परेड में LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप आइस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन करके पूरी संगीत दुनिया को चौंका दिया है। अब तक दुनिया केवल कयास लगा रही थी, अब तक केवल दबी जुबान में बातें हो रही थी कि भारत कुछ ऐसा बना रहा है जो समुद्र के नियमों को बदलकर संगीत रख देगा। लेकिन आज जब यह मिसाइल ट्रक पर सवार होकर राजपट संगीत के सड़क पर निकली तो इसने बिना एक शब्द बोले दुनिया को बता दिया कि अब हिंद महासागर में किसी भी बाहरी ताकत की संगीत दादागिरी नहीं चलने वाली है। यह केवल एक मिसाइल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत का एक स्पष्ट संगीत और कड़ा रणनीतिक संदेश है उन देशों के लिए जो अपनी नौसेना की ताकत पर इतराते थे और गणबोध डिप्लोमेसी के जरिए छोटे देशों को डराने संगीत की कोशिश करते थे। भारत ने साफ कर दिया है कि अब अगर किसी ने अपनी नेवी का अबैध संगीत इस्तेमाल भारत के खिलाफ राजनीति या दबाव बनाने के लिए किया तो उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा लगा पाना भी उसके लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, जिस हथियार का प्रदर्शन आज हुआ है उसे रक्षा जगत की भाषा में कैरियर किलर कहा जाता है। जी हां, कैरियर किलर यानी कि वो हथियार जो समुद्र में चलते फिरते हवाई अड्डों यानी कि विमान वाहक पोतों को एक ही झटके में समुद्र की संगीत गहराइयों में दफन कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि दुश्मन का एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। उस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट चल रहे हैं। उसे लगता है कि वह अजय है संगीत, लेकिन तभी भारत की तरफ से एक मिसाइल आसमान की तरफ उठती है। यह मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ती है। यह अंतरिक्ष संगीत की ऊंचाइयों को छूती है और फिर अचानक दिशा बदलती हुई मौत बनकर उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर झपट पड़ती है। इससे पहले कि दुश्मन के रडार उसे देख पाए, इससे पहले कि उनका डिफेंस सिस्टम कुछ समझ पाए, यह मिसाइल उस विशाल जहाज के 2 टुकड़े कर देती है। यही है भारत की LRASHM संगीत मिसाइल की असली ताकत जो आज पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखी है। इस मिसाइल का सार्वजनिक होना इस बात संगीत का सबूत है कि भारत का मिसाइल इकोसिस्टम अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। अब हम केवल ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अब हाइपरसोनिक हथियारों के उस एलीट संगीत क्लास में शामिल हो चुके हैं जहां अब तक केवल रूस और चीन जैसे गिने चुने देश ही पहुंच पाए थे। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और इसकी रेंज है। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक संगीत क्षमता 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपने तट पर बैठकर संगीत हिंद महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने निशाने पर ले सकता है। अगर दुश्मन का कोई जहाज मलक्का झलड़ मरु मध्य से घुसने की कोशिश करेगा या अरब सागर में अदन की खाड़ी की तरफ से आएगा तो वह भारत की इस मिसाइल की रेंज में होगा। 1500 किलोमीटर का दायरा कोई छोटा मोटा दायरा नहीं होता। यह एक तरह से भारत के संगीत चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देगा जिसमें घुसने संगीत का मतलब होगा मौत को दावत देना। अब जरा इस मिसाइल की तकनीक को समझने संगीत की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वह चीज है जो इसे दुनिया की दूसरी मिसाइलों से अलग और खतरनाक बनाती है। दोस्तों, यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर आधारित हथियार है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं। जैसे आप एक पत्थर हवा में फेंकते हो तो आपको पता होता है कि वह कहां जाकर गिरेगा। दुश्मन के रडार भी बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता संगीत पहले ही भांप लेते हैं और उसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं।
लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ ऐसा नहीं होता। यह मिसाइल पहले रॉकेट बूस्टर की मदद से अंतरिक्ष के करीब पहुंचती है। वहां से यह मिसाइल अलग होती है और फिर एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैरते हुए संगीत नीचे आती है। लेकिन यह तैरना साधारण नहीं होता। यह आवाज की गति से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार संगीत में होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मिसाइल बीच हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। यह दाएं जा सकती है, बाएं जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। इसे जिगजैग मैन्यूवर कहा जाता है। अब आप सोचिए कि दुश्मन का रडार देख रहा है कि मिसाइल पूर्व दिशा में जा रही है, लेकिन अगले ही पल वो मिसाइल पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। दुश्मन का डिफेंस संगीत सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। उसका कंप्यूटर यह गणना ही नहीं कर पाएगा कि मिसाइल को कहां रोका जाए। जब तक वह कोई फैसला लेगा, तब तक मिसाइल टारगेट को हिट कर चुकी होगी। इसी को कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी का घातक मिश्रण, जो आज भारत ने हासिल कर लिया है। संगीत। इस मिसाइल के आने से भारत की नौसैनिक रणनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक भारत सी कंट्रोल की बात करता था, लेकिन अब हम सी डिनाइल यानी कि समुद्र निषेध की तरफ उसकी से संगीत बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दुश्मन को अपने समुद्र में घुसने ही नहीं देंगे। अगर कोई बाहरी ताकत अपने बड़े जहाजों के दम पर हिंद महासागर में दादागिरी संगीत करने की कोशिश करेगी, तो भारत के पास अब वो हथौड़ा मौजूद है जो उस संगीत ताकत को तोड़ सकता है। यह संदेश किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो समुद्र को अपनी जागीर समझते हैं। चाहे वह पश्चिम के देश हो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपने जंगी संगीत बेड़े को कहीं भी भेज देते हैं, या फिर पूरब का वो ड्रैगन हो जो अपनी नौसेना का विस्तार करके दुनिया को डराने में लगा है। भारत ने आज कर्तव्य पथ से बिना नाम लिए सबको बता दिया है कि यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मन को उसकी सीमा में रखना भी जानता है। इस मिसाइल का परेड में दिखना यह भी बताता है कि भारत अब केवल डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा। अब हम आक्रामक होकर दुश्मन को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। इसे कहते हैं क्रेडिबल संगीत डिटरेंस, यानी कि दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर देना कि वह हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाई तो पॉलनस और इस संगीत उसका पूरा का पूरा नेवल ग्रुप समुद्र की तलहटी में होगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में अब तक रूस अपनी ज़िरकॉन मिसाइल और चीन अपनी वजह 21 मिसाइल के साथ आगे चल रहे थे। अमेरिका भी इस तकनीक को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत ने LRSHM को दुनिया के संगीत सामने रखकर यह साबित कर दिया है कि हमारे DRDO के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बेहद ही उन्नत प्रोपल्शन संगीत सिस्टम चाहिए होता है। ऐसे मेटल्स चाहिए होते हैं जो हजारों डिग्री का तापमान सह सकें, क्योंकि जब कोई चीज मैक 5 या मैक 10 की रफ्तार से हवा को चीरती है तो घर्षण से इतनी गर्मी पैदा होती है कि लोहा भी पिघल जाए। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्लाज्मा ब्लैकआउट में भी काम कर सके। भारत ने इन सभी चुनौतियों को पार किया। संगीत है और एक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदला है। यह भारत के घरेलू रक्षा अनुसंधान और विनिर्माण क्षमता की एक बहुत ही बड़ी छलांग है। अब दुनिया भारत को संगीत केवल हथियारों के एक बड़े खरीदार के रूप में नहीं देखेगी, बल्कि एक उभरती हुई मिलिट्री टेक्निकल पावर के रूप में देखेगी। एक ऐसी शक्ति जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकती, बल्कि खुद अपने हथियार बनाती है। दोस्तों, इस मिसाइल का सबसे बड़ा डर उन देशों को होगा जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी ताकत का प्रतीक मानते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसे चलाना बहुत महंगा सौदा होता है। इसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं, हजारों सैनिक उस पर सवार होते हैं। अगर दुश्मन को पता चले कि भारत की एक मिसाइल उस अरबों डॉलर के जहाज को मिनटों में कबाड़ बना सकती है, तो वह अपने उस जहाज को भारत के संगीत बस आसपास लाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इसे कहते हैं एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति संगीत, यानी कि दुश्मन को अपने इलाके से इतना दूर रखना कि वो आप पर हमला ही ना कर सके।
LRAEMESHM भारत को यही ताकत देती है। यह मिसाइल न केवल सतह के जहाजों के लिए खतरा है, बल्कि यह दुश्मन के लैंड बेस्ड संगीत टारगेट्स को भी तबाह कर सकती है। हालांकि इसका मुख्य काम एंटी शिप है, लेकिन इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि इसे किसी भी महत्वपूर्ण ठिकाने को बर्बाद करने के लिए संगीत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल के वॉरहेड के बारे में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें अक्सर काइनेटिक एनर्जी पर काम करती हैं। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनमें विस्फोटक ना भी हो तो भी यह जिस चीज से टकराएंगी उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। मैकटेन की रफ्तार से आ रहा एक लोहे का टुकड़ा भी परमाणु बम जैसी तबाही मचा सकता है। जब यह मिसाइल किसी जहाज से टकराएगी तो उस जहाज के आर पार निकल जाएगी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर देगी और उस इंपैक्ट से जो शॉक वेव पैदा होगी वह जहाज के स्ट्रक्चर को तोड़ देगी। दोस्तों, भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व किसी से छिपा नहीं है। दुनिया का 70% तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा इसी महासागर पर टिकी हुई है। संगीत। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे चीन अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को इस इलाके में भेज रहा है। वो अफ्रीका के तटों पर अपने बेस बना रहा है, पाकिस्तान को अपनी नेवी के जरिए मजबूत कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो लंबी दूरी से ही दुश्मन की गर्दन को पकड़ सके। LRAASHM वही हथियार हैं। अब भारत को हर वक्त अपने जहाज समुद्र में गश्त के लिए नहीं भेजने पड़ेंगे। जमीन पर तैनात यह मोबाइल लॉन्चर ही दुश्मन को डराने के लिए काफी हैं। यह मिसाइलें ट्रकों पर लदी होती हैं, इसलिए इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन्हें छिपाना आसान है और जब फायर करने का वक्त आए तो इन्हें किसी भी लोकेशन से दागा संगीत जा सकता है। दुश्मन को यह भी पता नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। सैटेलाइट से भी इन ट्रकों को ट्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि यह लगातार अपनी जगह बदल सकते हैं। यह भारत की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि अगर दुश्मन ने भारत के नेवल बेस पर हमला कर भी दिया तो भी यह मिसाइलें देश के किसी भी कोने से फायर होकर दुश्मन को तबाह कर देंगी। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में किसी हथियार का दिखना केवल एक शो ऑफ नहीं होता, यह एक कूटनीतिक चाल होती है। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता और राजदूत वहां बैठकर संगीत परेड देख रहे होते हैं तो वे अपने देशों को रिपोर्ट भेजते हैं कि आज भारत ने क्या दिखाया। आज जब LRASHM वहां से गुजरी होगी तो यकीनन कई देशों की राजधानियों में फोन की घंटियां बज उठी होंगी। इमरजेंसी, संगीत, मीटिंग्स बुलाई गई होंगी कि आखिर भारत ने यह क्या बना लिया है। यह भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है। एक समय था जब हम अपनी मिसाइल रेंज को कम करके बताते थे। संगीत, ताकि दुनिया नाराज ना हो जाए। लेकिन आज का भारत अपनी ताकत को डंके की चोट पर संगीत दिखाता है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन शक्ति के बिना शांति संभव संगीत नहीं है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि वीर ही इस धरती का संगीत भोग करते हैं। LRASHM भारत की उसी वीरता और पौरुष का प्रतीक है। इस मिसाइल के विकास में जिन तकनीकों संगीत का इस्तेमाल हुआ है वे भविष्य के लिए और भी नए दरवाजे खोलेंगी। अब भारत हाइपरसोनिक संगीत क्रूज मिसाइलों की तरफ भी तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि स्कमजेट इंजन और हाइपरसोनिक ग्लाइड संगीत की तकनीक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी काम आती है। यह दिखाता है कि भारत का डिफेंस, संगीत और स्पेस सेक्टर कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, यह खबर सुनकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। हम अक्सर सुनते थे कि अमेरिका के पास यह है, संगीत रूस के पास वो है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो भारत के पास है वह दुनिया के कई बड़े देशों के पास भी नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। जब हम अपने वैज्ञानिकों संगीत पर भरोसा करते हैं, उन्हें संसाधन देते हैं, तो वे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस तकनीक को विकसित किया है। यह आसान नहीं था, कई बार असफलताएं मिली होंगी,
कई बार टेस्ट फेल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संगीत आज नतीजा हम सबके सामने है। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले गई है। अब भारत केवल अपनी कॉस्ट लाइन की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि गहरे समुद्र में जाकर दुश्मन संगीत को चैलेंज करेगा। इसे कहते हैं ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ एक ठोस कदम। हालांकि यह मिसाइल जमीन से दागी जाने वाली है, लेकिन भविष्य में इसके शिप लंच और एयर लंच वर्जन भी आ सकते हैं। सोचिए, अगर इस मिसाइल को हमारे युद्धपोतों पर लगा दिया जाए या हमारे लड़ाकू विमानों से दागने लायक बना दिया जाए, तो भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तब दुश्मन के पास छिपने के लिए धरती पर कोई जगह ही नहीं बचेगी। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ताकत ही एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं। LRSHM भारत की वही ताकतवर भाषा है। संगीत, अब जब भी कोई देश भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा, तो उसे इस मिसाइल का ख्याल जरूर आएगा। उसे याद आएगा कि भारत के पास एक ऐसा बाण है जो अचूक है, जिसे रोका नहीं जा सकता, और जो पलक झपकते संगीत ही तबाही ला सकता है। यह डर ही भारत के सुरक्षा की गारंटी है। इस परेड में इस मिसाइल के अलावा भी कई हथियार दिखे होंगे, लेकिन LRSHM का प्रभाव सबसे अलग है, क्योंकि यह गेम चेंजर है। यह युद्ध का तरीका बदलने वाला हथियार है। पारंपरिक युद्ध में जिसके पास ज्यादा जहाज होते थे वो जीतता था, लेकिन हाइपरसोनिक युग में जिसके पास ऐसी मिसाइल है वह बाजी मार ले जाएगा। $1 लाख की मिसाइल अगर $5 अरब के जहाज को डूबा दे, तो यह कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब संगीत से भी भारत की बहुत बड़ी जीत है। यह एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत को अब दुश्मन जितने संगीत जहाज बनाने की होड़ में नहीं पड़ना है। हमें बस पर्याप्त मात्रा में ऐसी मिसाइलें बनानी है जो दुश्मन के हर जहाज के लिए काल बन सके। यह स्मार्ट रणनीति है और भारत इसी पर काम कर रहा है। दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में एक और खास बात यह है कि यह ड्यूल यूज हो सकती है, यानी कि इसे पारंपरिक विस्फोटकों के साथ साथ संगीत परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि भारत संगीत की न्यूक्लियर पॉलिसी अलग है, लेकिन दुश्मन को हमेशा यह शक रहेगा कि उस मिसाइल में क्या आ रहा है। यह रणनीतिक अस्पष्टता संगीत भी दुश्मन को डराने के लिए काफी है। LRSHM का आना इस बात का भी संकेत है कि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। हमने यह तकनीक किसी से चोरी नहीं की है, ना ही किसी से मांगी है। यह विशुद्ध रूप से भारतीय दिमाग की उपज है। यह मेड इन इंडिया है और मेड फॉर द वर्ल्ड भी हो सकती है। भविष्य में भारत मित्र देशों को भी ऐसी तकनीक निर्यात कर सकता है, जिससे भारत का वैश्विक का दौर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल तो यह मिसाइल भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना है, एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन चुका है। 26 जनवरी संगीत 2026 की तारीख को इतिहास में याद रखा जाएगा। उस दिन के तौर पर जब भारत ने हाइपरसोनिक क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री की घोषणा की। यह एंट्री किसी प्रेस रिलीज से नहीं संगीत, बल्कि कर्तव्य पथ पर गरजते हुए टायरों और स्टील के उस ढांचे के साथ हुई जिसने आसमान की तरफ मुंह संगीत करके यह ऐलान किया कि मैं तैयार हूं। दोस्तों, सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस संगीत मिसाइल की तैनाती अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो मलक्का स्ट्रेट पूरी तरह से संगीत भारत की मुट्ठी में होगा। चीन का सारा व्यापार और तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर भारत वहां LRSHM मिसाइल तैनात कर दे, तो हम चीन की दुखती रग को जब चाहे तब दबा सकते हैं। यह चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होगा। अब तक चीन को लगता था कि वह अपनी संगीत DF-21 और DF-26 मिसाइलों से अमेरिका को भी डरा सकता है, लेकिन अब भारत के पास भी उसी टक्कर का हथियार आ गया है। यह शक्ति का मास्टर संगीत संतुलन भारत के पक्ष में झुका देगा। हिंद महासागर में भारत की स्थिति संगीत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। LRSHM भारत को वह ताकत देता है जिससे हम न केवल अपनी रक्षा कर सकें, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी सुरक्षा का भरोसा दे सकें।
कोई भी समुद्री लुटेरा या कोई भी विस्तारवादी ताकत अब इस क्षेत्र में मनमानी नहीं कर पाएगी। भारत की यह छलांग दर्शाती है कि पिछले एक दशक में भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना लंबा सफर तय किया है। पहले हम छोटी छोटी बंदूकों और गोलों के लिए विदेशों पर निर्भर थे। आज हम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं। यह बदलाव सोच का है, यह बदलाव इच्छा शक्ति का है। सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा था, यह मिसाइल उसी का एक चमकता हुआ सितारा है। दोस्तों, जब यह मिसाइल अपना सफर तय करती है तो यह वायुमंडल की उन संगीत परतों से गुजरती है जहां हवा का घनत्व बहुत कम होता है। यह इसे कम घर्षण के साथ संगीत तेज गति प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन जब यह टारगेट के करीब आती है तो यह घने वायुमंडल में प्रवेश करती है। उस वक्त इसका तापमान बहुत संगीत बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों संगीत ने थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाकर इस समस्या का हल निकाल लिया है। यह तकनीक बताती है कि भारत संगीत मटेरियल साइंस में कितना आगे निकल चुका है। इसके अलावा इस मिसाइल का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बेहद एडवांस है। हाइपरसोनिक स्पीड पर मिसाइल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है, जिससे रेडियो तरंगे आर पार नहीं जा पाती। इसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहते संगीत हैं और गीत हैं। लेकिन भारत ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे इस दौरान भी मिसाइल से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। यह सब बातें आम आदमी को शायद समझ ना आए, लेकिन एक सैनिक और एक संगीत वैज्ञानिक जानता है कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। LRS-HM का लॉन्चर भी अपने आप संगीत में खास है। यह एक ऑल टेरेन ट्रक है जो रेगिस्तान, पहाड़ या दलदली जमीन पर भी चल सकता है। इसका मतलब है कि हम इसे लद्दाख की चोटियों से लेकर कच्छ के रण तक और दक्षिण के संगीत तटों से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक कहीं भी तैनात कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी दुश्मन के लिए सिरदर्द है। वह यह अनुमान ही नहीं लगा पाएगा कि हमला कहां से होगा। दोस्तों, इस मिसाइल के आने से अब भारत को लंबी दूरी संगीत की एंटीशिप मिसाइलों के लिए रूस या किसी और देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब तक हम क्लब मिसाइल या ब्रह्मोस पर निर्भर थे, जिनकी रेंज सीमित थी, लेकिन LRAS-HM ने वो सीमा तोड़ दी है। अब हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी अपनी जद में ले सकते हैं। यह भारत की सामरिक स्वायत्तता को मजबूत करता है। हम अपनी शर्तों पर अपनी रक्षा नीति बना सकते हैं। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। संगीत इस मिसाइल के सफल प्रदर्शन के बाद अब जल्द ही इसके और भी टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सेना इसे संदाज़े संगीत जल्द ही अपने ऑपरेशनल कमांड में शामिल कर ले। यह प्रोजेक्ट जितनी तेजी से आगे बढ़ा है, उसे देखकर लगता है कि भारत अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स में लेटल थीफी के दौर से बाहर निकल चुका है। अब फैसले तेजी से लिए जाते हैं और उन पर अमल भी तेजी से होता है। LRAS-HM इसी तेज रफ्तार कार्यप्रणाली का नतीजा है। दोस्तों, इस हथियार की एक और खूबी यह है कि यह नेटवर्क साइंट्रिक वॉरफेयर में फिट बैठता है। यानी कि संगीत इससे सैटेलाइट, ड्रोन या किसी रडार से टारगेट का डाटा मिल सकता है। मान लीजिए कि भारत का कोई ड्रोन हिंद महासागर में गश्त कर रहा है और उसे दुश्मन का जहाज संगीत दिखाई देता है। वो तुरंत उसका कोऑर्डिनेट कंट्रोल सेंटर्स को भेजेगा और वहां से LRAS-HM संगीत को फायर कर दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में वो जहाज इतिहास बन जाएगा। यह रियल टाइम किल चेन है जो आधुनिक युद्ध में जीत संगीत की गारंटी है। भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां हमारे सारे हथियार एक दूसरे से जुड़े होंगे और एक इकाई की तरह काम करेंगे। LRAS-HM इस संगीत नेटवर्क का एक बहुत ही घातक और महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में हम अक्सर अपनी सांस्कृतिक झांकियां देखते हैं जो भारत की विविधता को दिखाती है, लेकिन जब हथियारों की झांकी निकलती है तो वह भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाली शक्ति को दिखाती है। LRAS-HM की संगीत झांकी ने इस बार उस शक्ति प्रदर्शन को एक नई ऊंचाई दी है। इसने बताया है कि भारत की संस्कृति जितनी महान है, भारत की भुजाएं उतनी ही शक्तिशाली हैं। हम शांति के पुजारी जरूर संगीत हैं,
लेकिन अगर कोई हमारी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है, और LRS HIM उसी आधुनिक सुदर्शन चक्र का नाम है। यह मिसाइल यह भी बताती है कि भारत अब तकनीकी रंगभेद को नहीं मानता। दुनिया के बड़े देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जैसी संधियां बनाकर संगीत भारत को ऐसी तकनीकों से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने अपनी मेहनत से वह सब हासिल किया जो हमें चाहिए था। आज वही देश जो हम संगीत पर प्रतिबंध लगाते थे, भारत के साथ रक्षा समझौते करने के लिए कतार में खड़े हैं। यह बदलाव भारत की अपनी क्षमता ने लाया है। LRS HIM उसी